नमस्कार, आप तक में आपका स्वागत है। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के इस इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन में हम कवर करेंगे मई और जून की प्रमुख खबरें। तो खबरों की शुरुआत से पहले हम आपको शुभकामना देना चाहते हैं कंपनी के 12 वर्ष पूरे होने की। इन सफल 12 वर्षों का अनुभव जानने के लिए हम कर्मचारियों से मिले और कर्मचारियों से हमें विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिली। तो जानते हैं वो प्रतिक्रियाएं क्या थी। The company has always encouraged employees, especially women employees, to take senior roles and take high responsibilities. Other than that, obviously, the company has taken various other initiatives like Women Day celebration, self-defense training. What I like most about Tata Power DDL is ethics at work. Ethics here is not a one-day event. It is embedded into the very DNA of every employee. What I like most about the company is the learning and development opportunities that are provided to its employees, like higher education opportunities, high value training programs and many more. कंपनी की ओर से समय समय पर जे क्लस्टर्स के अंदर जाकर के दवाइयाँ बांटी जाती हैं, उनके लिए मेडिकल चेकअप भी किया जाता है, उनके लिए गर्म स्वेटर कपड़े वगैरह भी दिए जाते हैं। तो हम सब लोग इस कारण से अपने वर्क स्टेशन पे भी अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। एम्प्लॉइज बेनिवोलेंट फंड बहुत अच्छी स्कीम है। In Tata Power DDL, employees' contributions and efforts are very well appreciated through its reward and recognition policies and procedures. हर एक लोकेशन में कल्चरल क्लब होते हैं और जहाँ पर एक्टिविटीज और सेलिब्रेशन होते रहते हैं। What I like the most is long service award and social security schemes like national pension scheme and postal life insurance. The two best things which I like about the organization are the degree of empowerment extended to the employees and the approachability to the top management. We got a full day to spend with the CEO and ED, which was a very good learning experience for us. टाटा Power. Delhi Distribution Limited. Power to the people. नीम, इतने उत्साहित कर्मचारियों को तो देख के लगता है कि आगे आने वाले समय में हमारी कंपनी नई ऊंचाइयों को हासिल करेगी। मई और जून के महीने में टाटा पावर डीडीएल को कई सारे पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया गया है। अपने कर्मचारियों के बीच रक्तदान को प्रेरित करने के लिए टीपीडीडीएल को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने सम्मानित किया है। यह पुरस्कार माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीपीडीडीएल को प्रदान किया। टाटा वॉलंटियरिंग वीक के दौरान टाटा एंगेज की तरफ से टीपीडीडीएल को हाईएस्ट पार्टिसिपेशन कैटेगरी का पुरस्कार प्रदान किया गया है और टीपीडीडीएल के 10 वर्ष पूरा होने के मौके पर की गई रीब्रांडिंग को ट्रांसफॉर्मर अवार्ड्स 2014 यूरोप ने बेस्ट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर रिलेशंस ड्यूरिंग अ रीब्रांड का पुरस्कार दिया। टीम टीपीडीडीएल ने एक बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए 30 मई को आए तूफान में अपने ध्वस्त नेटवर्क को रिकॉर्ड समय में ठीक किया। 30 जून को आए इस भयंकर तूफान ने टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के बिजली नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के कर्मचारियों ने मिलकर अपनी कौशलता का परिचय देते हुए इस ध्वस्त हुए नेटवर्क को 24 घंटे के अंदर कंज्यूमरों के लिए ठीक किया। अपने उपभोक्ताओं को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देने के उद्देश्य से टीपीडीडीएल ने एक नए ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन किया। इस सब स्टेशन से बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में भविष्य में स्थापित होने वाले 700 नए इंडस्ट्रीज को लाभ मिलेगा। इसके अलावा विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान कराने पर जोर देते हुए टीपीडीडीएल ने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट का मोबाइल संस्करण शुरू किया है। वेबसाइट के इस नए और शानदार लाइट वर्जन से उपभोक्ता दुनिया में कहीं भी अपने मोबाइल फोन के जरिए कंपनी की पेशकश के बारे में जानकारी ले सकते हैं। टीपीडीडीएल ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर एससीजी डिपार्टमेंट ने भी जेजे क्लस्टर कंज्यूमर्स को सोलर उपकरणों की जानकारी प्रदान की। इसके साथ उन्होंने एक ड्राइंग कंपटीशन एवं पर्यावरण से संबंधित क्विज भी रखवाया। विजेताओं को सोलर उपकरण उपहार स्वरूप दिए गए। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक समर कैंप का आयोजन किया गया।
इस समर कैंप का आयोजन टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के कर्मचारियों के बच्चों के लिए किया गया, जिसमें 100 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के स्पोर्ट्स काउंसिल टीम ने पीतमपुरा और रोहिणी में 2 जून से लेकर 30 जून के बीच में इसका आयोजन किया। पावर 49.8 आपका विद्युत मंत्रा प्रस्तुत है बिजली सेक्टर की प्रमुख खबरें। We have with us Mr. Parvez Sinha, the Chief Executive Officer of Tata Power. I basically wanted to cover 2 issues. One was the distribution reforms, which is necessary because until unless the reforms takes place and the financial health of the DISCOM does not improve, they will never buy power and supply. बिजली बनाने के लिए कोल और गैस की कमी के चलते बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। और अब समय है हमारे क्विज कॉन्टेस्ट का। नीम जी, इस बारी का प्रश्न क्या है? इस बार हमारे दर्शकों को ये बताना होगा कि कंपनी के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सीईओ ईडी ने जो शुभकामना संदेश दिया है उसमें किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का उदाहरण दिया गया है। तो देर किस बात की, आप अपने जवाब neem.prasad@tatapower-ddl.com में 30 जुलाई तक दे सकते हैं। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन के क्विज कॉन्टेस्ट विनर्स कौन कौन थे। अब है समय आपसे विदा लेने का। तो विदा लेने से पहले हम अपने दर्शकों के लिए हम लाए हैं फीफा 2014 फुटबॉल की प्रमुख झलकियां। हमें उम्मीद है आपको ये झलकियां बेहद पसंद आएंगी। तो अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Shaqiri, gol! Ależ uderzenie! Serdana Shaqiriego! L'angolo battuto corto per Pirlo, la finta Marchisio, zona tiro, eccolo il destro, Claudio! Marchisio! Soltó para la Messi para Messi, Messi enganchó como le gusta, él provocó zurda. Beer is free. 1-0.